अभी बहुत सारे पीकॉक बोल रहे हैं लाइन से। आसमान देखिए कितना सुंदर लग रहा है वहां पे। ऊपर जंगली मुर्गा लगातार कॉल कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं लेपर्ड हो, वो सांप के लिए भी कर सकता है। और कई बार बंदर के लिए भी करता है। आज दोस्तों ये पानी बह रहा है। दिन में बारिश हुई थी, दिन में मतलब फर्स्ट हाफ में, और ये साफ सुथरा बह रहा है। मतलब साफ तो नहीं है खैर, लेकिन उतना गंदा भी नहीं है। ये आ गया भाई साहब, ये तो मेरी जान का दुश्मन बन गया है। मतलब पहले साइड में तो दिखा नहीं और ये पहले आ गया। मतलब इसने तो मेरा नीचे जाना ही बंद करा दिया। और ऐसा इनोसेंट बन के दिखाता है ना। रुको उससे बात करता हूँ। इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर इधर आओ। लकी लकी इधर आओ, इधर आओ। मेरी तो देखेगा नहीं, इधर आओ। हाँ, एक बात बताओ, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? ये पूछ लाने से क्या होता है? ये बताओ, मैंने तुम्हें पाला है कि तुमने मुझे पाला है? नहीं, दिल पे हाथ रख के बोलो तुम आज। मुझे ऐसा लग रहा है तुमने मुझे पाल लिया है। चलो वापस, वापस चलो, जाओ, चलो। इसे मालूम है कि मैं पत्थर में से मारता नहीं हूँ ना, डरता नहीं है। इसके अगल बगल मारता हूँ, फिर भी चलो। आज चला गया, चला गया है कि नहीं चला गया कोई गारंटी नहीं है। बहुत समझदार है। फिलहाल तो जा रहा है। जाओ, चलो जाओ। चला गया। अभी मैं नीचे उतर रहा था, इस साइड से बार्किंग डियर की कॉल हो रही थी। जो पीछे वाला हिस्सा है ना, एक तो जैसे ही बाहर आओ वैसे ही मधुमक्खी पीछे पड़ जाती है। देखता हूँ इस साइड पड़ती कि नहीं पड़ती। उधर तो अभी भी मेरे कान में घुस रही थी। ना तेल लगाया, ना परफ्यूम लगाया, कुछ नहीं, फिर भी पीछे पड़ रही। अभी लकी का घाव ठीक हो रहा है, काफ़ी सूख रहा है। मतलब स्किन को भरने में तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि स्किन उसने पूरी हटा दी थी ना पंजे मार मार के। लेकिन घाव सूख रहा है वो। अगर तो भाई साहब नया घाव ना लगा ले, क्योंकि कल परसों दोबारा गए थे सोहन लाल जी के कुत्तों से भिड़ने। आ तो नहीं रहा है, चला गया। अभी एक डॉग वायरस भी फैल रहा है, पार्वो। हालांकि इसको वैक्सीन लगी हुई है, तो इंसानों के लिए तो खतरनाक नहीं है, बताते हैं उसको। लेकिन 100% सेफ भी नहीं होते इंसान। कई बार, वैसे तो डॉग सलाइवा से कुछ नहीं होता, लेकिन बताते हैं कई बार इन्फेक्शन फैल जाता है। तो इस टाइम पे सावधानी ही रखें तो बेहतर है। और कई बार तो मैंने ये भी सुना है कि रेबीज जो है वो कुत्ते के छींकने से ही फैल गया, जिसको रेबीज था। मतलब काटा वाटा नहीं उसने। और अगर वो
काटेगा, नाखून मारेगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जिन इलाकों में फैला है वैसे तो वैक्सीन लगवा देनी चाहिए और थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। यहाँ वाला पानी गंदा है, जो वहाँ मैंने दिखाया था वो सही था, और लकी जी नहीं आ रहे। एक बार आपको 360 डिग्री व्यू दिखा दिया जाए। ये देखिए, इसी पहाड़ के नीचे से अभी बार्किंग डियर की कॉल आ रही है। अभी तो नहीं आ रही लेकिन आ रही थी। आज लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, बहुत दिन से नहीं गया उस साइड। ये तो 7 सिस्टर्स हैं, ये तो ऐसे ही बोलने लगती हैं। यहाँ आते आते पानी एकदम साफ हो गया। ये एक्चुअली जो ऊपर वाला आ रहा है वो नहीं है, ये जमीन के अंदर आने के बाद फिर निकला है, तो ये फिल्टर्ड है। अभी दोस्तों किसी ने सवाल पूछा कि जो डियर वगैरह को सांप काट लेता है, क्या टाइगर उसे खाता है, और अगर नहीं खाता है तो उसे मालूम कैसे चलता है कि इसको नहीं खाना है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, खाता है टाइगर और उसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि सांप के जहर वो पॉइजन नहीं होता, वेनम होता है। वो अगर ब्लड में जाएगा तब आपको मारेगा, अगर वो पेट में जाएगा तो कुछ नहीं होता। वो प्रोटीन्स होते हैं, वो टूट जाते हैं, उसके एंजाइम्स उसको तोड़ देते हैं पेट में जाके। अगर पेट में, मुंह में कहीं छाले हैं, कट्स हैं, तब नुकसान कर सकता है। तो डियर को जब काटा, उसके ब्लड में गया और वो जब मांस खाया टाइगर ने तो उसको कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली उसके लिटिल मीनिंग पे मत जाना आप, कि अगर 2 ग्राम वेनम एक इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी है। यहाँ ऐसे कोई जानवर उन्होंने लेटा होगा, तो अगर आप 20 ग्राम वेनम खा लोगे ना, अगर आप मतलब खाना बिल्कुल नहीं है, हर आदमी के मुंह में, कहीं पेट में, कहीं ना कहीं कुछ कट्स होते हैं, कभी जीभ से, कुछ दांत से कहीं कुछ हो जाता है, तो अगर कोई खाएगा तो पक्का मरेगा ही मरेगा, गारंटी है। अगर बिल्कुल सब आइडियल हो तो वेनम फूड को डाइजेस्ट करने में बड़ी हेल्प करता है, और सांप के अंदर भी उसका यही रोल है। वेनम जो होता है वो शिकार पकड़ने में, यानी शिकार को मारने में तो मदद करता है, उसका खुद का खाना हजम करने में भी मदद करता है। तो अगर 2 ग्राम ब्लड में जाके किसी को मारने के लिए काफ़ी है, तो वो 20 ग्राम अगर वो खा लेगा और उसके पेट में, मुंह में कहीं छाले नहीं है, तो मरेगा नहीं। तो ये हो गया ग्राम का। लेकिन अब अगर आप समझो कि एक डियर को सांप ने काटा और 2 ग्राम ही मान लीजिए उसके ब्लड में डाला और 2 ग्राम से ही उसकी मौत हो गई, तो वो पूरे ब्लड में 2 ग्राम फैल गया। अब अगर टाइगर ने उसका 250 ग्राम मीट खा लिया तो वो पूरा 2 ग्राम थोड़ी ना गया टाइगर के अंदर। पहली बात तो वो पेट में गया, ब्लड में नहीं गया टाइगर के, तो टाइगर को मरना नहीं है। लेकिन मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि अगर उसके मुंह में थोड़ा बहुत कट भी है कहीं पे, तो वो 2 ग्राम नहीं गया ना, वो तो 250 ग्राम मान लीजिए उसने जितना भी खाया उसका, तो वो उसकी पूरी बॉडी में स्प्रेड था। तो इसलिए टाइगर खाता है सांप से मरा हुआ। टाइगर क्या है, देखिए, जो पहले लोग जहर डाल देते थे कि किसी की गाय मारी, कुछ मारी, तो वो जहर डाल देते थे। तो जहर के नाम वो मुझे मालूम है, वो मैं इसमें बोलूँगा नहीं, टाइगर की सेफ्टी के लिए। तो जो कॉमन प्रैक्टिस थी वो गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया था। लेकिन वैसे जैसे एक नॉर्मल है वो तो सबको ही मालूम है। चलो, जो सबको मालूम है वो भी नहीं बताऊंगा मैं। तो उसमें से क्या होता है, 2, हम उसको ए और बी बोल देते हैं। तो जो ए था, जो कॉमन प्रैक्टिस में था, जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, उसमें क्या था
कि थोड़ी सी स्मेल आती थी, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्यों टाइगर लेपर्ड उसको खा लेते थे। और जो बी था उसमें स्मेल नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो अगर डाल दे तो टाइगर लेपर्ड अगर उसके पास जाए तो उससे दूर हट जाते थे। तो वो कॉमन प्रैक्टिस में कीटनाशक दवाइयों में मिलता था और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में था पहले, फिर गवर्नमेंट उसको बैन कर दिया। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आज के मॉडर्न ज़माने में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, अवेयरनेस भी काफ़ी सारी है, क्या ये प्रैक्टिस यूज़ में नहीं आ रही है? आ रही है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। मध्य प्रदेश में एक नीलगाय को टाइगर ने मारा, उसमें पोचर्स ने जहर डाल दिया, वही क्योंकि वो बैन है। बैन का मतलब ये नहीं कि मिल नहीं रहा है किसी को। और उसके बाद वो टाइगर मर गया। टाइगर को उन्होंने स्किन किया, उसके बाद फिर जब सूख गई स्किन तो लेके गए महाराष्ट्र। ये बात है अभी 1 महीने के अंदर की, जून जुलाई की ही बात है, 2024 की। और उसके बाद उस गैंग में लेडी भी थी, उसने पेटीकोट की जगह टाइगर की स्किन को लपेटा हुआ था और ऊपर साड़ी डाली हुई थी। लेकिन फॉरेस्ट वालों या पुलिस वालों को शक हो गया, देखा, चेक किया, पकड़ गए। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य चले तो गए थे वो, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र चले गए थे, बॉर्डर भी क्रॉस कर लिया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पकड़े नहीं भी जाते होंगे। तो ये जहर देने वाली बात पुरानी, ऐसा नहीं कह सकते कि पहले प्रैक्टिस में थी, आज भी चल रहा है अवैध व्यापार। जो मामला सामने आ जाता है वो है, जो नहीं आया वो बात खत्म। इसीलिए दोस्तों बोला जाता है कि टूरिज्म है तो टाइगर है। अगर टूरिज्म नहीं होगा ना तो टाइगर बचेगा नहीं। आप ये जान लीजिए, जिस इलाके में टूरिज्म नहीं होगा, इवन जैसे अभी मैंने अबूझमाड़ का एक वीडियो बनाया था, तो अब जैसे उसमें मैंने बोला था कि भाई टाइगर सेंसस नहीं हुई है, हो सकता है वहाँ पे 200 टाइगर हों। तो लोगों के कमेंट्स आए जो उस इलाके के आसपास के हैं और बस्तर संभाग के ही हैं, नारायणपुर के भी लोगों के कमेंट आए जो अबूझमाड़ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो और मैंने उसे बताया था कि ओरछा नहीं, ओरछा, एक एच कम, वो बिल्कुल नज़दीक का ही है, वहीं पे हाट बाजार लगता है। तो वहाँ के भी लोगों का मेरे पास मैसेज आया, तो उन्होंने बताया कि अब वहाँ जानवर बचे ही नहीं हैं, सारे टाइगर नक्सलाइट्स ने मार दिए, और डियर क्या बंदर भी नहीं है, बोले उसको भी सब शिकार कर लेते हैं। चलो वहाँ तो फॉरेस्ट वालों की भी दखल नहीं है, नक्सलाइट एरिया है, वहाँ पे तो फॉरेस्ट वाले भी नहीं जाते। लेकिन जहाँ पे जाते हैं और जहाँ टूरिज्म नहीं होता वहाँ किसी को मालूम ही नहीं चलता और इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। टूरिज्म से बहुत बड़ी सेफ्टी है टाइगर और सारे जानवरों के लिए, और केवल जानवरों के लिए नहीं है, प्लांट्स के लिए, पेड़ कटाई, अवैध पेड़ की कटाई वगैरह सबके लिए। देखिए आजकल मॉडर्न आरी आ गई है पेड़ की कटाई के लिए, वो जो मोटर्स चलती हैं पेट्रोल के उससे चलती हैं, तो वो जब आवाज़ करती है तो कई किलोमीटर दूर तक आवाज़ जाती है। तो अगर मान लीजिए ये जंगल है, इसमें सफारी हो रही है, अब ये दूर दूर तक जो हमारी निगाहों में आ रहा है ये किलोमीटर दूर तक है। यहाँ तो ठीक है, वो भी कई किलोमीटर, वो जो टॉप दिख रहा है ना आपको बाई रोड, वो 16 किलोमीटर है उतना दूर। वहां पे भी अगर आरी चलेगी ना तो हमें यहाँ सुनाई देगी। और जब टूरिस्ट जाएंगे तो मालूम चल जाएगा भाई कि कोई पेड़ काट रहा है। अगर कुल्हाड़ी चलेगी तो भी आवाज आएगी। फिर उस लकड़ी को लेने के लिए ट्रक जाएगा, ट्रैक्टर ट्रॉली जाएगी, कुछ जाएगी, उसके भी टायरों के निशान मिलेंगे। तो वो जिस इलाके में टूरिज्म होता है वहाँ ये गतिविधियाँ हो नहीं पाती, क्योंकि ये नहीं कि सुबह 6 बजे की सफारी होगी कि दोपहर के 3 बजे की सफारी होगी। उसके बीच के टाइम पे भी अगर वो एक्टिविटी करी है, रात को भी करी, तो जो सुबह की पहली सफारी आएगी उसमें वो निशान मिल जाएंगे। अगर आपने वो देखा होगा, एक मूवी थी पोखरण, जो भारत ने परमाणु परीक्षण किया था,
तो उसमें अमेरिका वाले सैटेलाइट से नज़र रखते थे। तो रेत में वो हर चीज़, इवन जो एक्टिविटी करते थे जिप्सी से, तो जिप्सी के पीछे एक लकड़ी का टुकड़ा बांध के जिप्सी के टायरों के निशान भी मिटाते हुए चलते थे कि सैटेलाइट उसको कैच न कर ले। यहाँ से अपने रिजॉर्ट से रोज़ सैटेलाइट दिखते हैं। आजकल तो बादल हैं, लेकिन जब वैसे आप बैठो सर्दियों में तो एक तो स्टार लिंक के निकलते हैं बहुत सारे, 15-16 लाइन से निकलते हैं, और भी कई सैटेलाइट। आपको एकदम से ऐसा लगेगा एक तारा है जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और अच्छी खासी स्पीड में, मतलब चलती हुई स्पीड नज़र आती है साफ साफ उसको, यानी कि उसकी स्पीड नज़र आती है। ऐसा नहीं कि धीमे धीमे चल रहा है, एरोप्लेन की तरह नहीं चलता, वो चलता है काफ़ी तेज़। तो जिस तरह से सैटेलाइट से छिपाने के लिए गाड़ी के पीछे वो डालते थे, ऐसे जब सुबह कोई भी गाड़ी आएगी, अच्छा जो गाइड होते हैं और जो ड्राइवर होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप जो टूरिस्ट गाड़ी के ड्राइवर और गाइड है ना, उनको भी एक तरह से आप फॉरेस्ट का एम्प्लॉय ही मान लीजिए। एम्प्लॉय नहीं होते, मैं बता रहा हूँ कि सर्विसेज के मामले में उनको सैलरी नहीं मिलती, लेकिन जो वो सेवाएं देते हैं एक तरह से फॉरेस्ट के एम्प्लॉय की तरह देते हैं। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, इंस्टाग्राम पे आया था, पता नहीं किस पे आया था, शायद इंस्टाग्राम पे आया था, कि एक जगह जिप्सी रोक के ड्राइवर बोल रहा है, दो लोग खड़े हैं कि भाई यहाँ मत खड़े रहो, यहाँ पे। वो मेरे ख्याल से पीलीभीत दुधवा का होना चाहिए, क्योंकि उसमें गाड़ी जो मुझे लग रही थी वो जिप्सी नहीं लग रही थी, वो टाटा योद्धा टाइप की गाड़ी लग रही थी। तो कॉर्बेट और राजा जी में तो है नहीं टाटा योद्धा, तो मेरे ख्याल से पीलीभीत दुधवा का होना चाहिए। ड्राइवर बोल रहा था कि यहाँ मत खड़े रहो, यहाँ पे एक टाइगरेस और उसके बच्चे घूम रहे हैं, हमला कर सकते हैं। और उस आदमी ने दारू पी रखी थी जो नीचे खड़े थे, वो अपने नशे में बोल रहा है कि मैं क्या बताऊं, अभी मैंने देखा है। बोले हम अंदर गए थे, गिर गए, खरोच लग गई, वो सब बोल रहा है। हेलो, क्या सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। नहीं दिखना क्या है, रोज का है, कुछ नहीं दिखता। वो तो इससे पूछो मनोज से, इसको दिखता है रोज। अच्छा अच्छा, बढ़िया। अभी भी नेचर में हो गया तुम, छुट्टी में भी? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। चलो कल सुबह 11:55 पे आ जाएगा। हाँ हम आ जाएंगे इसमें। बिल्कुल आ जाओ। लो और पास है, अपना नाम बताओ। नरेंद्र सर। कहाँ रहते हो? मैं नेचर रिसोर्ट सर। नेचर रिजॉर्ट में? ठीक है, ठीक है सर। ये नेचर रिजॉर्ट काट के बाकी डाल दूंगा। बिल्कुल सर, वो तो कंप्यूटर है ना। ठीक है सर। ठीक। वो ड्राइवर ने बोला कि ये घास है, तो वो दारू पी के बोल रहा है कि मैं क्या बताऊं, अभी अभी देखा हमने। तो बोले कितनी देर पहले देखा? बोले 10 मिनट पहले वो टाइगरेस और बच्चे घास में गए हैं, और ये दारू पी के घास के अंदर ही चले गए थे और वहां गिर गए थे। तो उस वक्त फॉरेस्ट गार्ड तो वहां नहीं पहुंचे, क्योंकि इतने सारे फॉरेस्ट गार्ड रख पाना, उनकी सैलरी वगैरह ये तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन इतने सारे जिप्सी ड्राइवर और गाइड होते ही उनको सैलरी भी नहीं देनी पड़ती। तो टूरिज्म से जो एडवांटेज है वो बता रहा हूँ। तो वो ड्राइवर ने अपनी ड्यूटी पूरी करी ना, बताया कि उसको यहाँ मत खड़े रहो, चले जाओ। तो ये ड्राइवर और जो गाइड होते हैं ये भी एक तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं विदाउट सैलरी। और जब ये जंगल में घुसेंगे और इनको ट्रैक्टर, ट्रॉली या ट्रक के निशान मिलेंगे, ये इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देंगे रेंजर को और वहाँ से एक्शन हो जाएगा। तो इसलिए टूरिज्म के रहते लकड़ी काटना भी संभव नहीं है। तो वाइल्ड लाइफ के लिए दोनों जरूरी हैं, पेड़, जानवर, और उतना ही जरूरी है टूरिज्म। टूरिज्म में जो टूरिस्ट होते हैं उनको भी आप एक तरह से, अगर वो जिम्मेदार टूरिस्ट है ना, तो आप समझ लो कि वो भी मीडिया रिपोर्टर की तरह काम करते हैं। अगर गाइड और ड्राइवर फॉरेस्ट एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं विदाउट सैलरी, तो जो टूरिस्ट होते हैं वो मीडिया रिपोर्टर की तरह काम करते हैं। और ऐसे मीडिया रिपोर्टर जो किसी से पैसे नहीं लेते, उल्टा पैसा खर्च करके आते हैं। कहीं पे अभी रिसेंटली बांदीपुर में ब्लैक पैंथर रिकॉर्ड हुआ,
तो किसके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के ना। तो दुनिया को मालूम चला। आपके काजीरंगा में गोल्डन टाइगर रिकॉर्ड हुआ, वो भी टूरिस्ट के कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। बाद में फॉरेस्ट वालों को मालूम चला। तो ज़रूरी नहीं कि हर जानवर फॉरेस्ट वालों के कैमरा ट्रैप में आ जाए, टूरिस्ट के कैमरे में आके भी हाईलाइट हो जाता है। और सोशल मीडिया आजकल इतना है कि पहले किसी खबर को छपवाने के लिए अगर आपकी जान पहचान है किसी पत्रकार से तब तो छपेगा, नहीं तो नहीं छपेगा। अब तो हर आदमी पत्रकार है, जो मीडिया लेके बैठा है वो खुद पब्लिश कर सकता है। हाँ, पब्लिश करते वक्त सेंसिबल रहना चाहिए, व्यू के पीछे नहीं भागना चाहिए। नहीं, व्यू तो सबको पसंद है, किसको नहीं पसंद, लेकिन सबको लॉ नहीं पता होता। एक बार यहाँ भी आपको 360 डिग्री व्यू दिखा दूं। देखिए ऊपर चंद्रमा दिख रहा है। अभी मैं चुप इसलिए था कि जंगल की आवाज़ें बहुत बढ़िया आ रही थी। अच्छा, इस साइड ना नदियाँ बहुत कम आती हैं, आगे जाके आएंगी, लेकिन यहाँ पे ये पहली है छोटी सी। आगे जाके तो फिर जो नदी पहले पड़ती है वो भी आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, नदी वहाँ से बह रही है, जंगल के किनारे किनारे उधर से, और वहाँ जाके क्रॉस करती है फिर। अभी दोस्तों एक खबर आई है कि इटावा में, जहाँ चंबल में जहाँ डाकू रहा करते थे, वहाँ पर हिमालयन वल्चर्स वापस आ गए हैं, जो कि पहले बिल्कुल नहीं मिलते थे। हिमालयन वल्चर्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है, और वैसे भी वल्चर्स का साइज़ नॉर्मल बर्ड से बड़ा होता है। आपने देखा ही होगा, गिद्धे बोलते हैं जैसे। बीच में डाइक्लोफिनेक दवाई की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, क्योंकि जो जानवरों में ट्रीटमेंट के लिए दी जाती थी दवाई, जब जानवर मर जाते थे तो वो खाते थे तो उनको रिएक्शन हो रहा था और वो मर गए थे। लेकिन अब मैंने तो यहाँ देखे पूरा इनका ग्रुप देखा है। ग्रुप के एक्चुअली वल्चर्स का ग्रुप नहीं होता दोस्तों, इनमें बड़ा एक वो है, जब वल्चर्स हवा में उड़ते हैं तो उनके ग्रुप को बोलते हैं कैटल, और जब वो पेड़ पे बैठते हैं या ज़मीन पे बैठते हैं, जो मैंने देखा, तो उस ग्रुप को बोलते हैं कमिटी। और जब वो शिकार खा रहे होते हैं, मतलब मरा हुआ जानवर खा रहे होते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं वेक। मतलब एक ही पक्षी के ग्रुप को 3 नाम दिए जाते हैं। और इनकी थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं मैं आपको। इनका क्या है ना कि देखिए, आपको पता ही है, सड़ा गला मांस खा लेते हैं। इनको सफाई कर्मचारी बोला जाता है, क्योंकि अगर वल्चर्स का होना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर वल्चर्स ना हो तो फिर जानवर सड़ते रहेंगे, बीमारियां फैलेंगी, और वो साफ कर देते हैं। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस सड़े गले मांस को खा के दूसरा जानवर खा भी नहीं सकता, उसको ये खा लेते हैं और ये बीमार क्यों नहीं पड़ते। अभी मैं बात करते करते यहीं से घूम लेता हूँ, क्योंकि आगे जाके फ़ायदा नहीं इतना, काफ़ी आगे जाना है, अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे नदी चल रही है साइड में। तो ये क्यों नहीं बीमार पड़ते? क्योंकि इनके पेट में एसिड्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये उसको बिल्कुल तोड़ देते हैं, पेट के अंदर हजम कर लेते हैं। हालांकि ये उस खराब खाने को अपना हथियार बना के चलते हैं। कैसे? क्या मैं पैर साफ कर लूं पानी में। तो जैसे कोई जानवर इनके ऊपर अटैक कर रहा है, तो वैसे तो ये उड़ जाते हैं, लेकिन इनको उड़ने के लिए ऐसा नहीं कि दूसरे बर्ड्स की तरह उड़ जाए, इनको रनवे चाहिए एरोप्लेन की तरह। तो अब वो रनवे के मान लीजिए इतना दूर उनको दौड़ना पड़ता है, तब वो उड़ पाते हैं। और उसके सामने ही जानवर आके खड़ा हो गया, मान लीजिए हाइना आ गया, जैकल आ गया, तो ये क्या करते हैं, जब इनको लगता है बिल्कुल बचना पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या करते हैं, उल्टी कर देते हैं। और जो उल्टी करते हैं तो इतना सड़ा गला इन्होंने मांस खाया था, और एसिड से और ज़्यादा वो बदबूदार बन जाता है, तो वो जानवर भाग जाता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता बदबू। ठीक ऐसे ही हाइना पॉटी कर देता है। स्ट्राइप्ड हाइना जब वो देखता है ना फंस गया और बहुत बुरी कंडीशन में है, तो वो भी थोड़ा सड़ा गला ही मांस खाता है, वो पॉटी कर देता है, तो उसकी स्मेल से जानवर भाग जाते हैं। तो अभी
ये पिकॉक की आवाज़ हुई। तो ये अभी मैं वल्चर का बता रहा था आपको कि इनका क्या है ना कि देखिए इनका सिर जो है ना गंजा होता है, वो भी जानबूझ के होता है, क्योंकि ये शिकार के अंदर अपनी गर्दन डाल के खाना खाते हैं। खाना मतलब शिकार खाते हैं। तो अगर इनके सिर पे बाल होंगे ना, जैसे दूसरे बर्ड्स के होते हैं, जैसे मोर के हैं, मुर्गे के हैं, कुछ भी है, तो वो इतने गंदे सड़े गले में लग जाएंगे, इनको बीमारियां फैलेंगी। इसलिए इनका सिर उस तरीके से बना है, एक बाल्ड, कि ये अपना सिर अंदर डालते हैं और उसमें कुछ गंदगी लगती नहीं है, चिपक के नहीं रहती। दूसरा क्या है, टेम्परेचर मैनेजमेंट का भी काम करता है वो गंजा सर। जब गर्मी होती है तो ये अपनी गर्दन फैला लेते हैं और पंख खोल लेते हैं, तो उससे अंदर पंख के नीचे से हवा जाती है और गर्दन तो जो पूरा गर्दन का सरफेस तो इनका बिना बालों का ही है ना, एक वो मफलर टाइप का है इनकी गर्दन में, बाकी तो बाल नहीं है। तो उससे टेम्परेचर मैनेज होता है। हाँ, जब सर्दी होती है तो उस गंजे हिस्से में इनको ठंड लगती है, तो ये उसको अपने पंखों के अंदर घुसा लेते हैं। जैसे स्नो लेपर्ड होता है ना, स्नो लेपर्ड को पूरी बॉडी में तो बाल हैं, पूंछ तो बहुत ही ज़्यादा मोटी है, लंबी भी है। तो जब उसको चेहरे पे, नाक के पास में ठंड लगती है, -20 -40 टेम्परेचर में रहता है, तो वो अपनी पूंछ को हाथ की तरह से अपनी नाक के ऊपर रख लेता है। तो वो गद्देदार एक तरह से समझ, मफलर उसने लगा लिया नाक पे, तो उसको ठंड नहीं लगती। अब देखिए ये जो ड्रॉपिंग है, ये डॉग की तो लग नहीं रही, और यहाँ पंजे ऐसे से घिसे हैं, और यहाँ पे यूरिन भी कुछ लग रहा है, शायद ये येलो येलो सा लग रहा है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि लेपर्ड का हो सकता है। इन सांडों का ग्रुप है, घूमते रहते हैं, और कभी कभी इनमें से कोई लेपर्ड के हत्थे चढ़ जाता है। और जब वो, अच्छा कई बार ऐसा लगता है ना कि यार ये सिर्फ गाय मारता है क्या, ऐसा नहीं है। गाय ही नहीं मारता है, जब गाय या सांड मारता है, बैल मारता है, तो वो इधर ही मारेगा, क्योंकि ये तो इधर रहते हैं, जंगल में तो जाते नहीं हैं। और जब डियर मारता है तो जंगल के अंदर मारता है, तो वहाँ मालूम नहीं चलता। अगर वल्चर उड़ते हुए दिख जाएंगे तो मालूम चल जाएगा शिकार है, वरना वहाँ कौन जा रहा है। और जब इसको यहाँ मारेगा तो इतना भारी वो खींच नहीं पाता, तो जहाँ मारता है वहीं खाता है। अगर उस दिन आपने देखा हो कि बिल्कुल जब वो खा रहा था, इतने बड़े जानवर को खींच के ले नहीं जा सकता, तो फिर वो जहाँ मारा था वहीं खा रहा था, और जब कोई गाड़ी आती थी तो वो खुद उठ के झाड़ियों में चला जाता था। तो ये वजह है कि जब यहाँ पे शिकार मिलते हैं ना बाहर के इलाके में, तो गाय, बैल, सांड होते हैं, उसका रीजन है कि वो यहीं घूमते हैं। बकरी मारेगा तो ले जाता है उठा के, इसलिए बकरी को खाते हुए कभी नहीं दिखता, क्योंकि वो अपने ले जाएगा पेड़ के ऊपर, या जहाँ पे इस इलाके में तो वो पेड़ के ऊपर ले जाएगा, क्योंकि ये टाइगर का भी इलाका है। लेकिन अगर वो इस इलाके में मारेगा तो उसको पेड़ के ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ टाइगर नहीं जाता है, तो वो ज़मीन पे ही खा सकता है। कोई उसके ऊपर का प्रीडेटर नहीं है, यहाँ पे है। ये जो बर्ड है ना, रोफस ट्रीपाई, इसके बोलने की आवाज़ कुछ कुछ ऐसी लगती है जैसे कि जनरेटर स्टार्ट हो रहा हो। जनरेटर का जब सेल्फ लगता है ना, वैसी आवाज़ आती है इसकी स्टार्टिंग में, यानी कि आप समझ लो जो ट्रैक्टर स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा जनरेटर तो महिंद्रा का ट्रैक्टर का इंजन है, तो गाड़ी के सेल्फ नहीं, लेकिन जनरेटर के सेल्फ की तरह आवाज़ आती है। तो चलिए आ गया रिजॉर्ट, एंड करता हूँ। एक बार यहाँ से भी आपको 360 डिग्री व्यू दिखा दूँ। अब कैसा लग रहा है, चंद्रमा काफ़ी चमक रहा है, और ये नीचे पानी बह रहा है, सूखा नहीं है अभी तक। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।